सभी को शुभ प्रभात। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन में मैं आपको पाठ 6 पढ़ा रहा हूँ और यह पाठ 6 मुगल साम्राज्य सेकंड के नाम से आपकी बुक में है। ठीक है। और मुगल साम्राज्य सेकंड में सबसे पहले अकबर के बारे में दिया गया था। मैंने आपको अकबर के बारे में पढ़ाया और 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु होती है तो मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो 36 वर्ष की उम्र में बना उसका नाम था नूरुद्दीन सलीम। कौन था? नूरुद्दीन सलीम, जिसे जहांगीर नाम की उपाधि मिली हुई थी। जहांगीर का समय 1605 से 1627 ईस्वी तक इतिहास में दर्ज है। ठीक है। नाम तो हमने आपको बता दिया, नूरुद्दीन सलीम था। जहांगीर नामक उपाधि मिली थी। 36 वर्ष की उम्र में ये मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं और इनके उत्तराधिकारी बनते ही जो भारतीय रणबंकुर रण योद्धा थे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत थे। उसी प्रयासरत में एक महान संत शिरोमणि हम कहें तो उसमें सिख गुरु अर्जुन देव का नाम आता है। सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को तैयार किया और इसलिए तैयार किया कि वह खुसरो चूंकि मुगल साम्राज्य की एक इकाई के सामंत थे, इसलिए सिख गुरु ने खुसरो को तैयार किया और कहा कि तुम जो है जहांगीर के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। तो 5 महीने ही हुए थे उत्तराधिकारी बने हुए कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया। यह बात जहांगीर को पता चल जाती है। विद्रोह तो नष्ट कर देता है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि इस विद्रोह के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे सिख गुरु अर्जुन देव का हाथ है, तो वह उन पर बहुत भारी कर लगा देता है, टैक्स लगा देता है। कर चूंकि अदा करना सिख गुरु अर्जुन देव के बस में नहीं था कि टैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया गया था, इसलिए उन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया जाता है। इसे सिख गुरु अर्जुन देव को। इसके बाद जहांगीर के बारे में अगर हम बताएं तो जहांगीर ने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था तुझ-ए-जहांगीरी। ठीक है। जिसमें जहांगीर के जीवन के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में और भारत में जो उन्होंने जितने कार्य किए हैं उसके बारे में सभी ऐतिहासिक बातें दर्ज की गई हुई हैं या दर्ज हैं। जहांगीर के युद्ध और विजय के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जहांगीर ने सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के कुलवंशी सुपुत्र अमर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनसे युद्ध होता है। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। चूंकि मुगल साम्राज्य अकबर के समय से ही अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर चुका था, इसलिए अमर सिंह का टिकना मैदान में बहुत समय तक कारगर नहीं साबित हुआ। अंततः वो हार जाते हैं। हारने के बाद जहांगीर उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर राजपूत हमें सपोर्ट करें, हमारी अधीनता स्वीकार करें, तो हम सभी राजपूत योद्धा को जिंदा छोड़ देंगे, वरना जितने भी राजपूत योद्धा हैं मैं सबको मार दूंगा। अमर सिंह ने अपने कुलवंश की रक्षा के लिए उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि 1614 ईस्वी में अमर सिंह जो है मुगल सल्तनत की दास्ता को स्वीकार करते हैं। इस पर जहांगीर खुश होकर उन्हें मेवाड़ वापस दे देता है और वो मेवाड़ के एक सामंत के रूप में, जहांगीर के सामंत के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। जहांगीर ने कंगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया। कंगड़ा का किला उस समय इतिहास प्रसिद्ध था। फिर देखिए 1617 ईस्वी में जहांगीर के बेटे खुर्रम ने अहमदनगर जीत लिया। ठीक है। ये जीत का सिलसिला चल ही रहा था कि जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को एक और आदेश थमा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के जो शाह हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को चूँकि राज्य का विस्तार कर रहे हैं, हमें ईरान जीतना है। इसलिए खुर्रम को ईरान को भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। चूँकि खुर्रम जो होता है वह ईरान के जो शाह होते हैं उनके सपोर्ट में होता है, उनके संपर्क में होता है,
इसलिए वह इस ईरान जाने से सख्त मना कर देता है। जब जहांगीर के सामने यह समस्या या बात पहुंचती है कि आपके बेटे खुर्रम ने ईरान पर युद्ध करने के लिए ईरान पर चढ़ाई करने से मना कर दिया, तो जहांगीर उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। तो इस तरीके से ये 1622 की घटना है, जहां पर ईरान के जो शाह होते हैं उनके विरुद्ध जाने से मना करने पर अपने ही बेटे खुर्रम पर वो राजद्रोह का केस चलाते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको जहांगीर के बारे में बताया। अभी हम आपको दुनिया की सबसे अद्भुत महिला के बारे में बताऊंगा, जिसे आप कहते हैं मुमताज महल, या जिनके याद में ताजमहल बना है। हम अगले वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो शाहजहां से संबंधित चीज़ें छूट गई हैं वो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लें और अपनी कॉपी पर लिख लें। एक सवाल आपका आता है कि सर जब क्लास चलती थी तो बड़े बड़े क्वेश्चन लिखाए जाते थे, अब क्यों नहीं लिखाए जाते हैं? समय के साथ बेटा परिवर्तन हुआ है। अब जो है आपको 4 पेज का ना तो क्वेश्चन लिखना है ना आंसर लिखना है। अब आपको बस 2 से 4 नंबर तक ही लिखना है, जिसमें जीवन परिचय पूछा जा सकता है, जैसे विजय और युद्ध के बारे में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बने होंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखित कार्य नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको सब कुछ है, लिखना आपको कॉपी पर सब कुछ है। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।